कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की शानदार नज़्म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। अपने किरदार पर डालकर पर्दा ए इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। के साथ उनकी महफिल में आया हूँ, सोचता रहता हूँ कि ऐसी कोई शाम जुटे तो थोड़ा सा जो दुनिया की फिक्र है और जो दुनिया का गम है उससे उबरने का मौका मिले और शायरों के बीच में बैठूं तो पुराने दिन याद आए। आज वो दिन मिला है। पहली बार आया हूं करौली। 4 मिसरों से अपने सफर की शुरुआत करता हूं। थोड़ी देर आपके दरमियान रहूंगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। वाह वाह। इधर जो दाहिनी तरफ बैठे हैं इधर सबकी शिरकत हो। पूरा मुशायरा रात भर ये दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला। मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको भी बधाई दूंगा कि वो पूरे अनुशासन से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रख रहे हैं। के अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बड़ा खूबसूरत है। वो भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन, और दाहिनी तरफ एक जवान से बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई है जिन्हें आप हाजी रुखसार साहब के नाम से जानते हैं। ये अच्छा जवान से बुजुर्ग। हाँ, जवान से बुजुर्ग हैं। जवान से बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके करीब बैठा हुआ था और जब कोई शायरा मिसरा पढ़ती थी तो जो चमक आती थी उनके चेहरे पे वो बताती थी कि हाजी साहब बहुत शानदार आदमी हैं। इधर जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं मैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अब मैं वो सब सुनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आपकी शिरकत मांगता हूं, एक आध नज्म आपको सुनाता हूं। क्योंकि ये भारत जोड़ो मुशायरा है, बड़े दिलजले आदमी हैं। इन्होंने मेरे बड़ा पुराना 4 मिसरा याद दिलाया है मुझे और सलाम करता हूं आपको। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, वाह,
ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मुझे याद भी नहीं थे लेकिन भाईजान ने याद दिलाए। अब इन्हें चचा जान तो नहीं कह सकता, नहीं भाईजान ही कहूंगा। उन्होंने याद दिलाया, उसके लिए शुक्रिया। मैं नज़्म सुनाता हूं। पीछे लिखा है भारत जोड़ो, एक ऐसी यात्रा जो आजादी के बाद, हाँ उधर आप ये आगे जो खड़े हैं लोग बैठ जाए ताकि पीछे वालों को नजर आए। और ये इतने सारे कैमरे, अच्छा टेक्नोलॉजी ने भी बहुत नुकसान किया है नदीम भाई जी। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है। वो पिछले दिनों एक भाभी जी ने मोहल्ले में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा लड़का जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो पड़ोस खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, तुम में से हर शख्स गुनहगार है सिवाय उसके जिसे मैं बचा लूँ, लिहाजा मुझसे मगफिरत मांगो, मैं तुम्हारी मगफिरत कर दूंगा। और जो शख्स ये जानते हुए कि मैं माफ़ करने पर कादिर हूँ मुझसे माफ़ी मांगता है, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। और तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हारी हिदायत कर दूंगा। और तुम सब फ़कीर हो सिवाय उसके जिसे मैं गनी कर दूं, लिहाजा मुझसे मांगो, मैं तुमको रोज़ी दूंगा। अगर तुम्हारे ज़िंदा मुर्दा अगले पिछले नबादात और जमादात भी इंसान बनकर जमा हो जाएं, फिर ये सारे इस शख्स की शक्ल, ये सारे इस शख्स की तरह हो जाए जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले हो। ये बात मेरी बादशाही में मच्छर के पर के बराबर भी ज़्यादती नहीं कर सकती। और अगर ये सब इकट्ठे होकर किसी ऐसे शख्स की तरह हो जाए जो सबसे ज़्यादा गुनहगार हो, तो ये चीज़ भी मेरी बादशाही में मच्छर के पर के बराबर कमी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे ज़िंदा मुर्दा अगले पिछले नबादात और जमादात भी इंसान बनकर जमा हो जाए और इनमें से हर एक मांगने वाला अपनी ख्वाहिशात को आखिरी हद तक मांग ले, तो मेरी ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी तुम में से कोई समुंदर के किनारे पर से गुज़रे और इसमें सुई डुबो कर निकाले। ये इसके लिए कि मैं बहुत सखी हूँ, बुजुर्गी वाला हूँ, मेरा देना सिर्फ कह देना। मैं जब किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो उस चीज़ को कह देता हूँ, वो हो जाती है। हज़रत बरा बिन गाज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस शख्स की खुशी के बारे में क्या कहते हो जिसकी ऊँटनी किसी सुनसान जंगल में अपनी नकील की रस्सी घसीटती हुई निकल जाए और जहाँ ना खाना हो न पानी, और उस ऊँटनी पर उस शख्स का खाना और पानी रखा हो और वो उस ऊँटनी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाए, फिर वो ऊँटनी एक दरख्त के तने के पास से गुज़रे तो उसकी नकील दरख्त के तने में अटक जाए और इस शख्स को वो ऊँटनी इस तने में अटकी हुई मिल जाए। हमने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, अल्लाह की कसम, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज़्यादा खुशी होती है जितनी इस शख्स को ऐसे सख्त हालात में मायूस होने के बाद सवारी के मिल जाने से होती है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाज़ लोगों का हश्र ऐसी तरह फरमाएंगे कि इनके चेहरों पर नूर चमकता हुआ होगा, वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे, लोग उन पर रश्क करते होंगे, वो अम्बिया और शुहदा नहीं होंगे। एक देहात के रहने वाले सहाबी ने घुटनों के बल बैठकर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, उनका हाल बयान कर दीजिए कि हम उनको पहचान लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से मुख्तलिफ़ जगहों से आकर एक
जगह जमा हो गए हूँ और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, ये कुरान करीम फ़िक्र बेक़रारी पैदा करने के लिए नाजिल हुआ है। जब तुम इसे पढ़ो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने वालों जैसी शक्ल बना लो, और कुरान शरीफ को अच्छी आवाज़ से पढ़ो, क्योंकि जो शख्स उसे अच्छी आवाज़ से न पढ़े वह हम में से नहीं है, यानी हमारी कामिल इत्तिबा करने वालों में से नहीं है। फ़ायदा उलमा ने इस रिवायत के दूसरे मानी ये भी लिखते हैं कि जो शख्स कुरान करीम की बरकत से लोगों से मुस्तगनी ना हो वह हम में से नहीं है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।